हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज आप लोग इस वीडियो में क्लास 10th मैथ त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 7 से इस वीडियो में समझेंगे। इससे पहले के क्वेश्चन बाकी वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में आप देख चुके होंगे। प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन नंबर 7 से यहाँ आप आज सीखेंगे इस वीडियो में। इसके पहले के क्वेश्चन के वीडियो आप देख चुके होंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये आपका दिया है, यदि काट ए इक्वल टू 7/8 हो तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए 1 प्लस कास ए 1 माइनस कास ए का मान बताइए। और काट स्क्वायर ए का मान, काट स्क्वायर ए का मान बताइए। काट स्क्वायर ए का मान बताइए, ये मान हमको निकालना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ से। तो ये देखिए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए 1 प्लस कास ए 1 माइनस कास ए, ऐसे लिखा गया है। तो इसको हम फार्मूले से लगा सकते हैं। देखिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो हमको क्या लिखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से लिखते हैं क्वेश्चन को, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए अपान 1 प्लस कास ए 1 प्लस कास ए इंटू 1 माइनस कास ए, ये आपका है क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर। यहाँ से ये आपका वैल्यू ऊपर का कंप्लीट हो गया, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। यहाँ देखिए 1 प्लस कास ए 1 माइनस कास ए, ये हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर ए, यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है, यहाँ से फार्मूला देख लेते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो हम आप यहाँ से क्या करेंगे, कास स्क्वायर ए का मान निकालना है तो साइन स्क्वायर इधर हो जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर पर हम लिखते हैं कास स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो यहाँ हम लिखेंगे कास स्क्वायर ए। दूसरा देखिए, अगर यहाँ से हम कास का वैल्यू यहाँ ले जाते हैं, कास का वैल्यू राइट साइड में ले जाते हैं, तो यहाँ आपका बच रहा है साइन स्क्वायर ए, यानी 1 माइनस कास स्क्वायर कितना हो रहा है, साइन स्क्वायर ए। तो नीचे हो गया आपका साइन स्क्वायर ए। तो ये मिला के आपका बन रहा है काट स्क्वायर ए। देखिए कास थीटा अपान साइन थीटा इजकल टू काट थीटा, ये काट थीटा होता है। तो यहाँ से ये आपका हो गया काट थीटा, काट थीटा बन गया। अगर यहाँ पर दोनों पर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा, तो कास स्क्वायर और साइन स्क्वायर, तो ये आपका हो रहा है काट स्क्वायर ए, काट स्क्वायर ए। और यहाँ से देख रहे हैं आप, आपका ये आ गया काट स्क्वायर ए। यहाँ पर काट का वैल्यू दिया गया है, तो हम 7/8 लिख के स्क्वायर लगा देंगे, तो ये आपका वैल्यू बन जाएगा 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। इस प्रकार ये आपका हो गया आंसर। यहाँ से देख रहे हैं, इस प्रकार ये आपका बन गया आंसर। तो ये थोड़ा सा फार्मूला इसमें लगाना है। तो चलिए इसको एक तरीके से और भी हम लगा सकते हैं। अगर इस फार्मूले का यूज ना करें तो वैल्यू भरने के बाद फार्मूले का यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उसको कैसे, उस तरीके से कैसे इसको लगाएंगे। तो उस तरीके से लगाने के लिए हमको क्या करना है, काट ए का मान दिया गया है, काट ए से एक फिगर बना लेते हैं पहले। काट थीटा का मान देखिए, काट ए बी सी, तो काट ए का मान होता है आधार, काट थीटा बराबर होता है आधार। देखिए ये आधार है और ये आधार बटे लंब है, यानी 7/8 दिया गया है, 7/8। तो ये आपका हो गया आधार और ये हो गया लंब, यानी ये हो गया बी, ये हो गया पी। तो आधार पर आपको 7 और यल पर कितना, लंब पर कितना लिखना है 8। तो आपको AC निकालना है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए।
ए सी स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर नहीं दिया गया तो ए सी, ए बी स्क्वायर, ए बी कितना है, ए बी 7 है, 7 का स्क्वायर, और बी सी 8 है, 8 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो यहाँ हमारा कितना हो रहा है 9 4 13, 6 4 10, 1 11, तो ए सी स्क्वायर इजकल टू 113 आ गया, तो ए सी इजकल टू आपका आएगा अंडर रूट 113, तो ये ए सी का मान आ गया, तो यहाँ से ये आ गया ए सी का मान, ए सी का मान हो गया। अब देखिए इस फार्मूले में हमको रखना है, इस फार्मूले में वैल्यू रखना है, तो जो वैल्यू रखना है उसका मान निकाल लेते हैं। हमको देखिए फार्मूले में साइन ए और कास ए का मान निकालना है, तो इस फार्मूले से साइन ए और कास ए का मान निकाल लेते हैं। इस फार्मूले से साइन ए कास ए का मान निकाल लेते हैं, तो साइन ए का मान कितना होगा, साइन थीटा बराबर कितना होगा, लंब बटे कर्ण, साइन ए का मान कितना होगा, लंब बटे कर्ण, तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं साइन ए का मान, साइन ए का मान निकाल लेते हैं लंब बटे कर्ण, ये लंब है 8, कर्ण आपका कितना 100 अंडर रूट 113, फिर कास ए का मान निकाल लेते हैं। देखिए कास ए का मान हम निकाल लेते हैं, तो कास ए का मान कितना निकलेगा, आधार बटे कर्ण, आधार ये आधार है, ए पर ये लंब है, कोण हमको ए यहाँ भी लेना है यहाँ भी लेना है, तो कोण के सामने की भुजा लंब है, ये आधार है, तो 7 हो गया, और कर्ण आपका ये हो गया अंडर रूट 113, साइन ए कास ए का मान आ गया। अब आप देखिए क्या करना है, आपको ये वैल्यू रखना है, 1 पर 1 आपको लेना है, प्लस साइन ए यहाँ से लेना है 8/1 अंडर रूट 113, ये वैल्यू हो गया, फिर यहाँ से वैल्यू लेना है 1 माइनस साइन ए, फिर यही वैल्यू लेना है 8/अंडर रूट 113, फिर इसके बाद आपको 1 प्लस कास ए का मान यहाँ है 7/अंडर रूट 13, 1 माइनस यहाँ कास ए है, जो कास ए वैल्यू यहाँ भरेंगे वो यहाँ भी भरेंगे, तो एक कास ए का वैल्यू 2 बार भरना है, एक बार प्लस करना है एक बार माइनस, तो 7/अंडर रूट 113 ये हो गया बस। अब इसमें ज़्यादा किसी फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। अब आप यहाँ से देखिए एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो पहले का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे, तो इस पूरे वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, तो जहाँ 8 है वहाँ 64, और इसका स्क्वायर करेंगे, इस पर रूट लगा है तो रूट हट जाएगा, इतना वैल्यू हो गया ऊपर, ये आपका अंश बन गया, यानी न्यूमरेटर इतना आ गया। अब आगे देखते हैं क्या करना है, यहाँ देखिए 1 प्लस फिर 1 माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, बीच में इनटू फार्मूला लगाना है, 1 माइनस 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस दूसरे का स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर माइनस 7/अंडर रूट 113 का स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ऐसे स्क्वायर करके देख लीजिए, स्क्वायर करके देखेंगे तो ये 7 का स्क्वायर 49 और 113, ये रूट हट जाएगा, स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा, तो ये वैल्यू आपको लिखना है यहाँ 7 का 49 और यहाँ हो गया 113, इस प्रकार से ये आपका हो गया। तो चलिए अब इसको और आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ आपका कितना बन रहा है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ देखिए कितना बन रहा है आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको हम वैल्यू निकाल लेते हैं। अब यहाँ से हम ऐसे करते हैं, 113 का 1 में मल्टीप्लाई किए तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई अपान 113, ये वैल्यू आ गया। अब नीचे आपका यहाँ हो जाएगा 113 माइनस 49, 1 का मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई यहाँ करना है, तो ये आपका हो गया, ये वैल्यू आ गया। अब देखिए ये दोनों वैल्यू तो बराबर हैं, इसका हर बराबर कैंसिल कर दीजिए, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, तो 13 से 4 निकलेगा 9, यहाँ हो गया 10 से 6 निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4, ये हो गया 4, और यहाँ से इसको माइनस करते हैं, 13 से 9 निकल गया, यहाँ 4 आया, और यहाँ 10 से 4 निकल गया 6, तो इस प्रकार से ये आपका हो गया आंसर। तो ये दूसरा मेथड है,
इसमें आपको वो फार्मूला नहीं लगाना है 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर का। जो वैल्यू यहाँ दिया गया इस वैल्यू को आप ट्रायंगल से निकाल के और इसमें रख दीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। अब सेकंड नंबर देखते हैं। तो ये जो आपका आंसर आया है ये तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट है, यानी यहाँ देख रहे हैं यहाँ ये फर्स्ट लिखा हुआ है। अब सेकंड पर आते हैं। तो यहाँ से काट ए स्क्वायर दिया गया, इसको हम लिख सकते हैं काट ए का स्क्वायर, ऐसे काट स्क्वायर को काट ए का होल स्क्वायर। काट ए का मान यहाँ पहले से दिया है 7/8 लिख के स्क्वायर लगा दिए, तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ये आपका हो गया आंसर। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और छोटा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है 3 काट ए इजकल टू 4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 3 काट ए इजकल टू 4। यहाँ से देखिए आप मिलाइए 3 काट ए इजकल टू 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इजकल टू कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, यानी लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है कि नहीं, ये आपको जांच करना है। तो चलिए देखते हैं, ये वैल्यू नोट कर लेते हैं जो हमको सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में 3 काट ए इजकल टू 4 दिया है और हमको जांच करना 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इजकल टू कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हमको जांच करना है। यानी हमको ये जांच करना है कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है कि नहीं, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं है। तो पहले यहाँ से जो 3 लिखा हुआ है, 3 को हम यहाँ से हटा के इसके नीचे लाते हैं। तो काट ए का वैल्यू अगर हमको निकालना होगा तो 3 यहाँ से हट जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो गया। और काट ए का वैल्यू कितना होता है? आधार बटे लंब, यानी b अपान p, ये होता है। तो यहाँ से हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, यहाँ से एक ट्रायंगल बना के वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखते हैं, ये आपका बन गया ट्रायंगल। यहाँ लिखते हैं ए बी सी, तो ये आपका हो गया ट्रायंगल। तो यहाँ से हम देखते हैं काट ए, तो ए पर ये आधार है तो आधार पर हमको 4 यहाँ लिखना है, लंब पर 3 यहाँ लिखना है, ए सी बच गया। तो ए सी हमको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से देख रहे हैं ए सी, फार्मूला लिख लेते हैं। यहाँ से हम फार्मूला लिख लेते हैं ए सी स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब यहाँ से ए सी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है हमको, ए बी का वैल्यू 4 का स्क्वायर, बी सी का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से देख रहे हैं कि ये हो जाएगा कितना, 4 का 16, 3 का 9, और यहाँ हो जाएगा 25, ए सी स्क्वायर इजकल टू 25, तो ए सी इजकल टू 5। तो इस प्रकार ये आपका वैल्यू आ गया 5, ये वैल्यू 5 आ गया। अब हमको क्या करना है, जो वैल्यू यहाँ लेना है, जो वैल्यू जिसका वैल्यू यहाँ रखना है, जिसका मान रखना है, उस वैल्यू को इस ट्रायंगल से निकाल लेंगे। देखिए कितने वैल्यू हमको इसमें रखने हैं, tan का वैल्यू निकाल लेना है, cos और sin का वैल्यू निकाल लेना है रखने के लिए। तो हम क्या करते हैं, tan का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। अब देखिए tan का वैल्यू कितना निकलेगा, tan a tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो 3/4। फिर यहाँ से cos का वैल्यू निकाल लेना है, cos का वैल्यू होता है cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो कोण a है तो ये लंब हो गया, तो ये लेना नहीं है। कोण के सामने की भुजा लंब होती है तो ये लेना नहीं, आधार लेना है 4, आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना लेना है 5। तो ये वैल्यू निकल गया। एक वैल्यू हमको और निकालना है साइन ए का, साइन ए का एक वैल्यू और निकालना है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा 3/5।
तो ये 3 वैल्यू हमारे पास हो गए, 1 2 3, ये 3 वैल्यू निकल गए हैं। तो इसी वैल्यू को हमको इसमें रखना है, इस वैल्यू को रख के देखना दोनों वैल्यू बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो चलिए रखते हैं, ये वैल्यू पुट करते हैं इस क्वेश्चन में, 1 माइनस 10 स्क्वायर 8। तो 10a का वैल्यू कितना निकाले हैं, 3/4। तो यहाँ से 3/4 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस, फिर यहाँ 10 स्क्वायर है, यहाँ भी 3/4 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से आपका कितना बन रहा है, तो यहाँ से आपको कितना मिल रहा है, देखिए 1, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का 16, ये आपका ऊपर का वैल्यू हो गया। यहाँ से ये हर देखिए डिनोमिनेटर कितना बन रहा है, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये बन गया। तो यहाँ से इस प्रकार ये आपका हो रहा है, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 माइनस 9, तो 16 माइनस 9/16, यहाँ का मल्टीप्लाई यहाँ ये वैल्यू हो गया। और आपका एक वैल्यू यहाँ हो जाएगा 16 का 1 में 16, 1 का 9 में 9/16। तो यहाँ से देखते हैं दोनों का वैल्यू है, दोनों का हर बराबर है, नीचे का वैल्यू सेम है, कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ 16 से 9 निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 7, और इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 25। तो इस प्रकार से एक वैल्यू आ गया, ये लेफ्ट साइड हमारा आ गया। चलिए राइट साइड देखते हैं कितना आएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट साइड को देखते हैं कितना आ रहा है। यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, इस वैल्यू को अलग नोट कर लेते हैं। देखिए cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, लेफ्ट का वैल्यू तो आ गया है लेफ्ट साइड। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को लगा रहे हैं। और यहाँ से हमारा है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को लेना है cos स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए cos स्क्वायर का वैल्यू कितना, 4/5, तो यहाँ आप लिखिए 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन ए, साइन ए का वैल्यू 3/5 है, 3/5 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिलेगा 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस यहाँ 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25। अब यहाँ से देख रहे हैं दोनों का ये वैल्यू सेम, ये वैल्यू दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, यानी हर बराबर है। तो हमको 25 लिख लेना है और 16 से 9 माइनस कर देना है, इतना आ गया, ये आंसर आ गया। यहाँ से इसको मिलाते हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी दोनों वैल्यू आपस में सेम है। तो ये क्लियर हो गया, सिद्ध हो गया, आप दिखा दिए कि ये वैल्यू इसके इक्वल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत ही आसान है। आप ट्रायंगल से 1 2 3 3 वैल्यू निकाल लीजिए और इस वैल्यू को इसमें रख के चेक कर लीजिए बराबर है कि नहीं है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन, आगे के भी क्वेश्चन आसान है, थोड़ा थोड़ा आप आराम से समझेंगे। थोड़ा सा फार्मूला जो पहले वीडियो में बताया गया है उसको एक बार देख लेंगे, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपके समझ में आ जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, एक ट्रायंगल ABC में जिसका कोण B समकोण है। देखिए ट्रायंगल ABC, एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो ये कह रहा कोण B समकोण है, कोण B समकोण है, तो यहाँ B पर 90 डिग्री, B पर 90 डिग्री हो गया, यहाँ A हो गया, यहाँ C हो गया। इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा, देखिए त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, त्रिभुज ABC बनाइए, उसका एक कोण B समकोण लीजिए और tan A का मान 1/√3 दिया है। यहाँ से एक वैल्यू और दिया गया tan A इक्वल टू 1/√3, ये वैल्यू आपको दिया गया है और आपको लाना क्या है, साइन A cos C प्लस cos A साइन C। पहला वैल्यू यहाँ नोट करते हैं, आपको क्या लाना है, साइन A cos C, साइन A cos C प्लस cos A साइन C, cos A साइन C, ये पहला वैल्यू है। दूसरा वैल्यू देखते हैं क्या लाना है, cos A cos C, cos A इंटू cos C माइनस साइन A साइन C, माइनस साइन A इंटू साइन C,
ये 2 वैल्यू हमको लाना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से tan a का मान दिया गया है, तो tan a का फार्मूला लिख लेते हैं लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी P अपान B। P अपान B लिख लिए। यहाँ कोण A दिया गया है, तो लंब, तो यहाँ लंब पर देख रहे हैं कितना बन रहा 1, तो यहाँ 1 लिखिए। आधार पर आपका कितना है √3। ये हो गया। पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण पर बना वर्ग यानी AC का स्क्वायर शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। 2 भुजा का वर्ग करके ऐड करना है। तो यहाँ से AC², तो यहाँ से AB², AB कितना है √3 का स्क्वायर, BC², BC कितना है 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया 4। तो AC² 4, तो AC = 2, AC का मान आ गया 2। तो यहाँ पर आपका ये आ गया 2, ये वैल्यू आ गया। तो जो वैल्यू हमको निकालना है इस सब का मान हम निकाल लेते हैं। जो मान हमको निकालना है उस वैल्यू को हम निकाल लेते हैं। देखिए sin A cos A sin C, ये वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम sin A का मान निकालते हैं। ये आपका AC का मान 2 आ गया है, तो AC का मान 2 आ गया है। तो यहाँ से अब हम क्या करते हैं, जो वैल्यू दिया गया है उसको निकालते हैं। देखिए sin A निकालते हैं। sin A कितना होगा, लंब बटे कर्ण। sin A ये लंब है, ये कर्ण है, 1/2, एक वैल्यू निकल गया। फिर cos C का मान कितना आएगा, cos C तो यहाँ है, C यहाँ है, तो ये लंब हो जाएगा। तो लंब लेना नहीं है, क्योंकि cos थीटा में होता है आधार बटे कर्ण होता है, यानी B/H होता है। तो C ये है, लंब ये है, ये P है, तो ये B है, तो हमको 1 लेना है। कर्ण कितना लेना है 2। तो देखिए साइन का मान आ गया, cos का मान आ गया। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो ये लंब है तो ये लेना नहीं है, आधार ये है, कर्ण ये 1/2 आ गया। sin A cos C आ गया। अब हमको sin C निकालना है। देखिए sin A आ गया, cos C आ गया, cos A भी निकालना है। अब cos A निकालना है। cos A कितना होगा, ये कोण A है, cos A में होता है आधार बटे कर्ण, तो cos A में आधार यही है, आधार √3, आधार बटे कर्ण आपका ये है। फिर cos A के बाद sin C निकालना है आपको। sin C यहाँ है, sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो हमको देखिए sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण यानी P/H। तो sin C यहाँ है, तो लंब ये हुआ, तो इसी को लेना है। कर्ण आपको पता है 2। तो ये जितने वैल्यू हमको इसमें रखने, सब वैल्यू निकल गए हैं। तो चलिए वैल्यू रखते हैं, पहले में वैल्यू रखते हैं। यहाँ से पहला वैल्यू नोट करते हैं आपका क्वेश्चन, sin A × cos C प्लस cos A × sin C, ये वैल्यू नोट कर लिए। sin A cos A sin C नोट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, ये सब वैल्यू यहाँ से रख देंगे। sin A 1/2, तो यहाँ आप 1/2 लीजिए, इंटू cos C यहाँ देखिए cos C 1/2 है, तो 1/2 लीजिए, बहुत ही आसान है। cos A यहाँ से लीजिए √3/2, sin C है √3/2। एकदम सबसे आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आप सबका वैल्यू निकाल लीजिए और क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, उसके नीचे उसका वैल्यू रख दीजिए, सरल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए 1 × 1 बीच में मल्टीप्लाई है, तो ऊपर वाले अंक का गुणा ऊपर, नीचे वाले का नीचे, नहीं ऊपर का डिजिट ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले डिजिट का मल्टीप्लाई नीचे वाले डिजिट में होगा, यानी न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। तो इस प्रकार 1 × 1 1, 2 × 2 4 प्लस √3 × √3 3, 2 × 2 4।
अब यहाँ से देख रहे हैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का हर बराबर है, तो ये 4 यानी एलसीएम 4 लेना है, लघुत्तम 4। अब यहाँ से 1 + 3 ये आपका कितना हो गया 4/4 = 1। तो इस प्रकार ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल है, और इसके लिए हमको कोई अलग वैल्यू नहीं निकालना है, यही वैल्यू इसमें भी रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन लगा है आंसर आया है, ये फर्स्ट का है। सेकंड वाले में भी हमको रखना है, तो हम अब सेकंड वाले में इसको रखते हैं। तो देखते हैं सेकंड वाले में क्या है। इसमें काश ए का वैल्यू रखिए, ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम आ गए यहाँ पर काश ए का वैल्यू √3/2 है इंटू काश सी देखिए 1/2 है, 1/2 लीजिए, माइनस साइन ए है, साइन ए 1/2 लीजिए, साइन सी नीचे है यहाँ लीजिए, √3/2 लीजिए। तो इस प्रकार से √3 × 1 √3, 2 × 2 4, 1 का √3 में √3, 2 × 2 हो गया 4, तो √3 - 4 √3 - 4 ये हो गया 0। ये इस प्रकार ये आपका हो गया आंसर। जितना वैल्यू आगे उतना पीछे है, माइनस कर देंगे तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा 0। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं, इसमें कुछ नहीं। एक बार आप बढ़िया से पूरा वीडियो देख लीजिए, ढंग से इसको समझ लीजिए, बार बार इसको समझना और रिवीजन करने की लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप मन लगा के इस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है। ट्रेंगल PQR में जिसका कोण Q समकोण है, ट्रेंगल PQR बनाना है, ट्रेंगल PQR बनाना है। और ये क्वेश्चन कह रहा है कोण Q समकोण है। यहाँ देखिए ट्रेंगल PQR में जिसका कोण Q समकोण है, Q समकोण है यानी जहाँ समकोण है वहाँ Q लिख दीजिए, बाकी P और Q कहीं लिख दीजिए, P और Q, ये P और R, ये Q हो गया तो PQR ये बन गया आपका Q समकोण है। तो PRQR 25 दिया है, तो यहाँ से जो दिया गया इसको नोट कर लेते हैं। PR + QR, PR + QR = 25 दिया गया है, और PQ = 5 दिया गया है। PQ = कितना दिया गया है 5, PQ = 5 दिया गया है। तो साइन P, cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। तो हमको किसका मान ज्ञात करना है, ये तो वैल्यू दिया गया है। साइन P cos P हमको ज्ञात करना है, साइन P cos P और tan P इतने वैल्यू हमको ज्ञात करने हैं। तो चलिए देखते हैं ये वैल्यू कैसे होगा। PR + QR 25, PQ 5 दिया गया है। तो यहाँ से हम वैल्यू नोट करते हैं। देखिए यहाँ से PR + QR = है 25। तो यहाँ से PR का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 25 और QR इधर हो गया, QR इधर हो गया, तो ये वैल्यू हो गया। तो PR पर हमको इसको लेना है, PR पर 25 - QR, तो यहाँ लेना है 25 - QR, ये हो गया। और यहाँ से PQ 5 दिया है, PQ 5 ले लीजिए, PQ कितना हो गया 5। तो इसमें इस ट्रायंगल में 2 वैल्यू मिल गया, एक वैल्यू नहीं मिला है। इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, देखिए सबसे बड़ी भुजा यही है PR, तो PR का स्क्वायर = PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर QR का स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ से PR का वैल्यू कितना है 25 - QR, 25 - QR। यहाँ देखिए ये PR का वैल्यू है, इसका स्क्वायर करना है। और PQ कितना दिया गया है, PQ 5 है, तो यहाँ 5 लेना है, 5 का स्क्वायर, QR
क्यू आर नहीं दिया गया, क्यू आर हमको निकालना है। इस प्रकार अब इसका होल स्क्वायर करते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर देखिए कितना होगा, 25 का स्क्वायर 625, ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 50 क्यू आर, ये हो गया 50 क्यू आर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर 50 क्यू आर। अब 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से अब हमको क्या करना है, यहाँ देखिए क्यू आर स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि अगर इस वैल्यू को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो एक प्लस एक माइनस, जैसे यहाँ एक्स है यहाँ भी एक्स है, एक्स को इधर लाएंगे तो ये एक्स माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसलिए इसको यहीं काट दिए। अब इसके बाद क्या करते हैं, डिजिट को एक साइड में कर लेते हैं, 625 ये 25 को इधर ले आते हैं और ये माइनस में इसको राइट साइड में ले जाते हैं, क्यू आर इसको राइट साइड में ले गए। तो इस प्रकार से यहाँ लेफ्ट साइड में आपका कितना बन रहा है 600 और यहाँ हो रहा है 50 क्यू आर। तो क्यू आर का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, 50 इधर आ जाएगा 600/50, इसको आप कैंसिल कर देंगे तो कितना आएगा, एक यहाँ आ जाएगा आपका कितना 12, आप कैंसिल कर देंगे तो यहाँ 12 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए और 60 को 5 से, तो ये हो गया 12। तो इस प्रकार से क्यू आर आपका हो गया 12। तो यहाँ पर फिगर में हम रख देते हैं क्यू आर के स्थान पर कितना लिख देते हैं 12 और यहाँ भी 12। तो देखिए क्यू आर तो 12 हो गया, तो आर पी कितना दिया गया है, आर पी का मान है 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस क्यू आर पर हमको कितना लेना है 12, तो 25 से 12 माइनस कर लेते हैं तो 13 हो जाएगा। तो आर पी कितना हो गया, आर पी आपका ये जो आर पी है ये आपका हो गया 13, ये हो गया 13। तो हमको तीनों साइड मिल गए। अब जो वैल्यू हमको यहाँ लेना है, जिस का मान फाइंड करना है, बहुत आसानी से निकल जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो चलिए देखते हैं इसका वैल्यू कैसे निकलता है। तो यहाँ से हम इस वैल्यू को निकाल लेते हैं। यहाँ हमको तीनों साइड मिल गए, इस ट्रायंगल में तीनों साइड मिल गए हैं। साइन पी का मान निकालना है हमको, साइन पी, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, पी यहाँ है तो लंब आपका ये हो गया, पी यहाँ है लंब यानी पी परपेंडिकुलर ये लेना है 12, लंब बटे आधार बेस लेना है यानी पी अपान साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण लेना है, यच लेना है, तो यच आपका तो 13 है, 13 लेना है, हो गया, ये आपका आंसर हो गया। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, पी अपान एच परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, तो ये पी है तो ये पी है, एंगल पी है तो एंगल पी के सामने ये परपेंडिकुलर लेना है और ये एच लेना है। कास पी लेना है, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण यानी बी अपान एच आधार बटे कर्ण, तो बी का मान कितना है पी के लिए तो ये लंब है, आधार आपका 5 है और कर्ण आपका कितना है 13, बी अपान एच यानी बेस अपान हाइपोटेनियस, यानी आप कह सकते हैं आधार बटे कर्ण। तो आधार आपको ये लेना है, आधार पी में ये लंब है, आधार ये है 5, और चलिए टेन पी लेते हैं, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो पी यहाँ है तो लंब यही रहेगा 12, आधार आपका 5 हो जाएगा, ये आपका हो गया आंसर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन आपके समझ में बहुत आसानी से आ गया होगा, केवल थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसानी से आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बचा हुआ आपका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और आपको सॉल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल आपका आसान है। बताइए निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अब पहला क्वेश्चन है tan a का मान ये कह रहा है tan a का मान क्या सदैव 1 से कम होता है। तो tan 0 का मान तो 0 होता है, tan 0 का मान 0 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, tan 90 का मान इनफाइनाइट होता है, यानी कि 1 से बढ़ गया।
tan का मान इनफाइनाइट होता है, इसका मतलब tan का मान 1 से बढ़ गया, तो हम ये नहीं कह सकते हैं tan का मान 1 से कम होता है। तो tan का मान केवल 1 से कम नहीं होता, 1 से ज़्यादा भी होता है, इसलिए ये आपका हो गया असत्य। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया असत्य। चलिए सेकंड देखते हैं। tan 0 का मान 0, 45, 45 का 1, 90 का इनफाइनाइट होता है। तो इस प्रकार से ये वैल्यू 1 से बढ़ के यहाँ पहुँच गया, तो हम कह सकते हैं tan का मान 1 से कम नहीं होता, 1 से ज़्यादा भी होता है। तो सेकंड में कोण ए के किसी मान के लिए sec a इक्वल टू 12/5, sec a का मान 12/5। कोण कुछ भी लीजिए, आप अंश में लीजिए, अंश मिनट दोनों में लीजिए, तो क्या इतना हो सकता है, sec थीटा का मान होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार यानी h/b। तो देख रहे हैं कर्ण का मान हमेशा बड़ा होना चाहिए, तो कर्ण का मान बड़ा है, आधार छोटा होना चाहिए, छोटा है, तो हम कह सकते हैं ये वैल्यू सत्य है। यानी sec a को इतना हम लिख सकते हैं, किसी ना किसी कोण का मान इतना हो सकता है। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया सत्य, ये वैल्यू सत्य हो गया, क्योंकि ये वैल्यू बड़ा, ये वैल्यू छोटा है, तो कर्ण हमेशा बड़ा होना चाहिए, आधार छोटा होना चाहिए, ऐसे दिख रहा है, इसलिए ये हो गया सत्य। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है? थर्ड कह रहा cos a कोण ए के कोसेकेंट के लिए उपयुक्त संक्षिप्त रूप है cos a। अब देखिए यहाँ लिखा है cos a और यहाँ है cos, और यहाँ लिखा है ये, क्या इसका ये छोटा रूप है? इसका ये छोटा रूप है? छोटा रूप नहीं है। cos किसका छोटा रूप है? देखिए कोसाइन, कोसाइन को हम क्या लिखते हैं? cos। तो जो cos है ये कोसाइन का छोटा रूप है, इसका छोटा रूप नहीं है। इस वैल्यू को cos a को यहाँ से नहीं निकाला गया है, तो इस प्रकार से ये आपका हो गया असत्य, ये हो गया असत्य। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। काट ए, काट और ए का गुणनफल होता है काट ए, काट ए। देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया काट ए, काट ए, काट ए, काट इंटू ए के इक्वल हो सकता है क्या? काट ए को काट इंटू ए लिख सकते हैं, तो ये आपका हो गया रंग काट। देखिए काट थीटा को कभी काट 30 अंश को या कास 30 अंश हो या काट 30 अंश हो, कभी भी काट गुणे 30 नहीं लिखा जा सकता है। अगर काट अलग है तो इस 30 का कोई वैल्यू नहीं आएगा। यहाँ देखिए साइन 30 अंश लिखा है तो हम वैल्यू बता सकते हैं, लेकिन साइन का गुणा अलग कर दिए, 30 का अलग, अब इस 30 का वैल्यू ही नहीं आएगा। साइन अलग है, साइन अलग है तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं निकलेगा, तो किसी भी कोण को उससे अलग मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये वैल्यू भी आपका हो गया असत्य, असत्य हो गया, ये भी सत्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी भी कोण थीटा के लिए, देखिए किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 सत्य हो सकता है। अब यहाँ से देखिए ये दिया है साइन थीटा इक्वल टू 4/3। ये कह रहा है कि कास साइन थीटा, थीटा का क्या कोई ऐसा मान मिल सकता है, हो सकता है जिसे 4/3 लिखा जाए? तो यहाँ से हम चेक करते हैं। साइन थीटा का मान होता है लंब, साइन थीटा का मान होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब देखिए कर्ण का मान छोटा है, लंब का मान बड़ा है, तो क्या कभी ऐसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, राइट ट्रायंगल बनाना संभव है जिसमें कर्ण की लंबाई कम हो? ऐसा तो कभी संभव ही नहीं है कि कर्ण का मान बड़ा हो, हाइपोटेनियस बड़ा हो और बी हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस छोटा हो जाए और बी का मान बड़ा हो जाए, ऐसा कभी संभव नहीं है। तो इस प्रकार से ये आपका वैल्यू हो गया असत्य, ये भी वैल्यू आपका हो गया असत्य, यानी लास्ट वाला वैल्यू भी आपका हो गया असत्य। तो इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज 8.1 आपका यहाँ इस वीडियो में कंप्लीट हो गया है, और इसके
पहले के क्वेश्चन अगले वीडियो में आप देखे होंगे, कुछ क्वेश्चन इसमें रह गए थे जो इस वीडियो में कंप्लीट हो गए हैं। तो ये वीडियो आप बहुत ही अच्छे तरीके से देखे हैं, समझे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।